हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 22 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 21 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? कोर का ऊपरी भाग, मेटल का निचला भाग, मेटल को ऊपरी भाग, क्रस्ट का ऊपरी भाग। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, मेटल का ऊपरी भाग। यानी कि मेटल का ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। इसका हो जाएगा द्वितीय, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर, दामोदर, फल्गु, अजय। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? लोनार झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुल्लिकट झील। इसका क्या हो जाएगा? इसका पुल्लिकट झील हो जाएगा। यानी कि पुल्लिकट झील जो है वो दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? सर्बिया, मोल्डोवा, रवांडा, ब्राज़ील। इसका हो जाएगा डी नंबर, ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील भूभाग अवस्थित देश नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 4, 5, 6, 3। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 राज्य, यानी कि चीन के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? माल्थस ने, जेबीसी ने, रॉडन ने, मिलर ने। क्या हो जाएगा? रॉडन ने, यानी कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? शिवरमन समिति, गोस्वामी समिति, महाजन समिति, भंडारी समिति। इसका हो जाएगा भंडारी समिति, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? केसरी, प्रताप, बंगाली, इंडिया मिरर। इसका हो जाएगा केसरी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार का संपादन करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका हो जाएगा सी नंबर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। यानी कि तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? कानपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी, दिल्ली। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, गुवाहाटी। यानी कि कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1950, 1951, 1955, 1957। इसका हो जाएगा बी नंबर, 1951 ईस्वी में। यानी कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर। इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा इसका बी.डी. सावरकर। यानी कि इंडियन
वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, हरियाणा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आध ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए नंबर, पूरा पाषाण काल, यानी कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया गया। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। इसका हो जाएगा बी नंबर, रांची, यानी कि रांची औद्योगिक कस्बों में ये रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? कुषाण, हिंदू यूनान, पल्लव, शक। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर होगा, हिंदू यूनान। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनान ने जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं, 6ठी, 10वीं, 11वीं। इसका हो जाएगा 10वीं, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खदानों का निर्यात, खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों का रख रखाव। इसका हो जाएगा ए नंबर, खदानों का निर्यात, यानी कि भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है खदानों का निर्यात। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? वारकरी, परमार्थ, राम भक्त, श्री वैष्णव। इसका हो जाएगा डी नंबर, श्री वैष्णव, यानी कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी.एन. गाडगिल। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, जॉन मथाई, यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, 1857 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी कि 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में, आयात उपबंध भाग 18 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका सी नंबर आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित सही है, यानी कि पंचायत जो है भाग 9 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, आयात उपबंध भाग 18 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सत्ताईस नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका हो जाएगा डी नंबर, फ्रांस, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21।
क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा अनुच्छेद 16, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी, पहला संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी, यानी कि संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गंगैटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी। इसका हो जाएगा 2009 ईस्वी, बी, यानी कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 ईस्वी में घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। इसका हो जाएगा क्या, इसका डी नंबर हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 32वां, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, केसी नियोगी, महावीर त्यागी। इसका हो जाएगा आपका गुलजारीलाल नंदा, यानी कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ए नंबर, संघ सूची, यानी कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, काइटिन। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, काइटिन, यानी कि काइटिन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वास नली, आंत, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा। इसका हो जाएगा डी नंबर, फेफड़ा, यानी कि निमोनिया बीमारी से फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, सीटी स्कैन। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना आविष्कार है और आविष्कारक है। देखेंगे इसका, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था, विटामिन फंक। विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट और डी का विटामिन डी का हॉपकिंस, यानी कि इसका हो जाएगा 38 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1, 2, B1, C3, D4। विटामिन का फंक, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, भारती और मैत्री, भारती और आर्य, भारती और दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। इसका हो जाएगा ए नंबर, भारती और मैत्री, यानी कि भारती और मैत्री अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है,
कोरियोलिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ज्वार पैदा करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बलों के बीच का अंतर है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह, यानी कि राजेंद्र सिंह को पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, टार्टरिक अम्ल, यानी कि अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी नंबर, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है, यानी कि ग्रेफाइट के संबंध में ये कथन गलत है। बाकी ग्रेफाइट के संबंध में ये सारा कथन सही है। विद्युत का सुचालक होता है, अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, काला शीशा भी कहा जाता है इसे। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से CH4, C2H4, C1H1 है, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा C2H4, यानी कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य C2H4 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन, हैलोजन। इसका हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोकार्बन, यानी कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। सभी कथन सत्य है। 46 का हो जाएगा डी नंबर, सभी कथन सत्य है, यानी कि अवरक्त विकिरण के संबंध में ये सारे सत्य हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? केरोसिन तेल, लोहा, पारा, लेड। इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है इनमें से। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, बढ़ता है, यानी कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक बढ़ता है। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है KOH का सांद्र घोल, तनु H2SO4, नौशादर, तनु गंधकाम्ल। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नौशादर, यानी शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में नौशादर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उपकरण है और आविष्कारक हैं। देखिए, विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था, डायनमो का माइकल फैराडे ने किया था, ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, सेफ्टी लैम्प का एम्फ्रेडेवी ने किया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, बी नंबर हो जाएगा आंसर। विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनमो माइकल फैराडे, ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन, सेफ्टी लैम्प एम्फ्रेडेवी ने किया था। इस तरह से आज का एक अंतिम क्वेश्चन था। मैं फिर से सेट नंबर 23 लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय।